माघ महात्म के और प्रयागराज का वर्णन कथा कह रहे हैं और दिखा रहे हैं। हम उस जगह पर खड़े हैं कि जिस पर भगवान की असीम कृपा होगी वही इस जगह पर आएगा। असीम कृपा होगी वो व्यक्ति यहाँ पर आएगा। जब तक से प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा नहीं होगी ना, तो आप लाख उपाय कर ले, आप नहीं आ पाएंगे। कहते हैं कि बहुत पूरे इकट्ठा होता है तो तीर्थ करने का अवसर मिलता है। बहुत पूरे इकट्ठा होता है तब तीर्थ करने का मौका मिलता है। क्योंकि आप सब जरा गंभीरता से सोचिएगा, आपके घर परिवार सब लोग सही सलामत रहेंगे, परिवार सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका मन में श्रद्धा भाव भक्ति रहेगा, तो तभी तो भगवान ही मदद करेंगे ना। आप चाहेंगे मन दिल श्रद्धा से ना। इतना दयालु है प्रभु श्री राम जी, इतना दयालु है ना कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको व्यवस्था बनाते जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अपने मैं अनुभव की बात कह रही हूँ। आप से सुनिए और समझिए। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये हर किसी मनुष्य को मौका नहीं मिलता है। जिसको वो चाहते हैं या पूर्व जन्म को उसका पूरे इकट्ठा हुआ होता है, उसी को ये लाभ मिलता है। जैसे कि राम जी जब प्रयागराज में आए न बन जाते वक्त, तो प्रयागराज का उन्होंने बहुत बड़ाई की। फिर जब भरत जी आए, राम को मनाने जा रहे थे चित्रकूट में, तो भरत जी आए, भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरे। और राम भी पहले आए थे तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरे हुए थे। तो भरत जी बहुत पुलकित हो गए। अब भरत जी का स्वभाव देखकर जितना राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में मान सम्मान नहीं पाए, उतना भरत जी को मान सम्मान भरद्वाज मुनि ने दिए। यहाँ तक कि अयोध्या जैसे महल, ठाट बाट, ऐश्वर्य, राम, रिधिया सिद्धिया तब तक तैयार खड़ी रहती थी, लेकिन भरत जी कोई चीज का उन्होंने सुख लाभ नहीं उठाया। बस उनके अपने मन का हमेशा ग्लानि करते रहे कि मेरे भैया राम मेरे कारण ही वन को चले गए और नंगे पैर। वो हमेशा अपने आप को कोसते रहे। भरत जी ऐसे भाई जो कि सौतेला भाई थे। आप सब इसे सुनिए और समझिए, सीखिए। सीखने योग्य बात है कि सौतेला भाई भरत जी थे, लेकिन राम के लिए जितना परेशान थे हम नहीं कह पाएंगे, कोई नहीं कह पाएगा। आप सब भी हम चाहते हैं, आए हुए हैं प्रयागराज में, इस कथा का आनंद उठाइए, कथा सुनिए। कहते हैं बहुत पापी से पापी, घोर पापी, महापापी क्यों ना हो, त्रिवेणी में एक बार स्नान कर लेने से उसका सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। अब बताइए, एक बार स्नान करने से इतना इसका महत्व है कि सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो कल्पवासी हैं, अब प्रतिदिन गंगा जमुना में स्नान करते हैं, उनका पाप क्यों न नष्ट हो जाएगा? क्या उनका पाप बच सकता है? वेद शास्त्र नेति नेति कह कर गा कर सुनाते हैं कि प्रयागराज ऐसा तीर्थ है, केवल दर्शन कर लेने से उनका पाप सब नष्ट हो जाता है। आप त्रिवेणी में स्नान कीजिए और अक्षयवट भगवान को पतालपुरी में हैं, जो कि हरा भरा रहते हैं, ऊपर आप देखेंगे तो पतालपुरी में हम जाएंगे दर्शन करने अक्षयवट जी को ना, तो आप सबको दर्शन हम कराएंगे, दिखाएंगे।
पता न कौने जुगों जुगों से अक्षयपर जी हैं, आज भी हरा भरा नए लहराते रहते हैं। अक्षयपर जी के दर्शन कीजिए, भारद्वाज मुनि के दर्शन कीजिए, माधव बेनी के दर्शन कीजिए। प्रयागराज तीर्थ का मालिक हैं माधव बेनी जी, उनका दर्शन कीजिए। मौनी अमावस्या के इतना बड़ा मेला लगता है कि यहाँ पर इतनी पब्लिक रहती है कि रेतों पर सोए होते हैं। लगता है कि अमरावती हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन लगता है देखने में कि अमरावती उतर आई है। हम अपने आप की इतना भाग्यशाली मानते हैं कि क्या कहें कि हम पर भगवान की कितनी असीम कृपा है। आप सब भी भगवान से प्रेरणा करके कहिए, हे भगवान हमें भी ऐसा मौका दीजिए कि हम भी स्नान करके दर्शन करके तर जाए। जहाँ जिधर देखो उतना सत्संग हो रहा है, राम कथा होता रहता है, स्नान होता रहता है, सब का दर्शन होता रहता है। कितना अच्छा लगता है। जैसे कि एक कथा मुझे याद आ गया, बहुत पापी थे दो भाई, कुंडल और विकुंडल। बहुत पाप करते थे, क्या करते थे, बहुत पाप किया करते थे। लेकिन संयोगवश व्यापार क्या करते थे, आगे प्रयागराज में वहीं पर बेचते, संतों लोग का दर्शन क्या करते, साथ साथ में रहते, स्नान करते। एक बार क्या हुआ कि दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो एक का स्वर्ग लोक को विमान आया ले जाने के लिए और दूसरे को नरक ले जाया गया। वो पूछा यमराज से कि ऐसा क्यों, हम दोनों भाई एक ही साथ रहे, एक ही साथ पैदा हुए, एक ही साथ धर्म कर्म किया करते थे, लेकिन क्यों मेरा बड़ा भाई स्वर्ग गया, मुझे नरक में ले जाया जा रहा है, इसका रहस्य क्या है। धर्मराज जी बोले, तुम जो है पाप करते रहे, पाप करते रहे, किसी को बात नहीं माने, धर्म कार्य में हमेशा हस्तक्षेप किया करते थे, कहने का मतलब बहस किया करते थे, मानने के लिए तैयार न थे। और तुम्हारा छोटा भाई जो कहते थे, लोग सुनते थे, वो करते थे, उसे विश्वास हो जाता था। माघ महीने में उन्होंने 3 दिन वो स्नान किए, नहा कर स्नान किए, और स्नान कर लेने के बाद अक्षयवर जी को दर्शन किए और संतों लोग के साथ रह कर के अपना व्यापार करते हुए साथ साथ प्रवचन सुना करते थे। उसके साचो सारा के सारा पाप जो है नष्ट होता गया। तीसरा दिन वो पापों से मुक्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो जाती है तो उसे धर्मराज आए ले जाने के लिए, विमान आया, और स्वर्ग भोगने का भागी हो गया। और तुम किसी के बात नहीं माने, हर चीज़ का हस्तक्षेप करते रहे, बहस करके उड़ा देते थे, इसलिए तुम्हें नरक ले जाया जा रहा है। यही कारण है, इसी से तुम्हारा भाई स्वर्ग गया, तुम नरक जा रहे हो। तो देखिए माघ माह का इतना वर्णन है स्नान करने की त्रिवेणी में। अब आप सब कहेंगे कि हम तो पाप कोई किए हैं नहीं, अपने आप को नहीं लगता है। ये तो वर्णन चित्रगुप्त जी बताए हैं कि कितना आप पाप किए हो, कितना उसी के अनुसार दंड मिलता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम रोज प्रतिदिन खाना खाते हैं, उसी तरह हमसे रोज प्रतिदिन पाप होता रहता है। थोड़ा सा झूठ बोल दिया, हंसी में बोल दिया, वो भी पाप हो गया। किसी को निंदा कर दिया, पाप ही पाप हो गया। मतलब पाप पग पग पर है। तो पाप से बचने के लिए आप प्रयागराज स्नान कीजिए और आकर दर्शन कीजिए। माघ महात्म्य बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम हमेशा प्रयागराज आने के लिए जिद करते हैं।
कहते हैं कि कुछ हो या ना हो, मुझे प्रयागराज जाना है तो जाना है, मुझे स्नान करना है। कौन सा हमने कर्म किया कि मुझे बहुत भारी दंड मिला कि मुझे रहते हुए मेरे लड़का का मेरे सामने निधन हो गया। कितना बड़ा दंड मिला, जितना हम कहेंगे उतना कम है। इस जन्म का पाप था कि इस जन्म का पाप था, उसका दंड मिला। अभी से तो प्रायश्चित हो जाए कि ऐसा दंड मुझे न मिले। इसलिए मैं आप सबको कथा सुना रही हूँ कि आप सब आकर के स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा आपके पास होगा तभी कर पाएंगे, नहीं। बगैर पैसा के भी स्नान होता है, बगैर पैसा को अब सब कुछ होता है। दर्शन भगवान पैसा लेकर के दर्शन नहीं देते हैं। गंगा जी पैसा लेकर के स्नान नहीं कराते हैं। आप आइए, दर्शन कीजिए, इसका लाभ उठाइए। सर्वश्रेष्ठ है दर्शन करना। सत्संग सुनिए, आपको बहुत मौका मिलेगा। देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है कथा कहने में। हम खड़े हैं, नज़ारा देखते रहते हैं। तो हम रोज माघ महात्म के कथा इसी पर कहेंगे। आप सब पूरा देखिए, सुनिए और समझिए। मेरी बात को गौर से सुनिए। आप सबको भले के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि सबका तरन तारण हो जाए। केवल अपने विषय में सोचे मनुष्य तो क्या सोचे, जब सबके विषय में नहीं सोचे। जो सबका विषय में सोचता है उसके विषय में प्रभु श्री राम जी सोचा करते हैं। अपने लिए क्या, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी पेट भर लेता है, सोचता है। मनुष्य के जन्म बहुत भाग्य से मिला है सोचने समझने के लिए। तो अपने लिए सोचो तो ठीक है, लेकिन कम से कम बिगड़ा हुआ बनाने के विषय में तो सोचा कीजिए कि जो मेरा बिगड़ा हुआ है वो तो बन जाए। बिगड़ा हुआ बन जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। आई बनाने ही के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अब पता ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाइए, दर्शन कीजिए, आइए, कथा सुनिए। कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से नष्ट हो जाता है। हम संगम जाएंगे, अंधेरा में चले जाते हैं, इसीलिए नहीं दिखा पाते हैं, मोबाइल घर पर छोड़ देते हैं। जाएंगे तो वहाँ के दृश्य आप सबको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए हम पूरी तरह से नहीं दिखा पाते हैं। आप सब कथा पूरा सुनेंगे। आप सबको घर बैठे बैठे भी किसी असमर्थ आप होंगे, नहीं किसी कारण बस आप आएंगे, तो आप माह महीने के सुबह बेड पर बैठे बैठे आप सब कथा सुनते रहिएगा। मैं सुनाया करूँगी माघ महात्म का वर्णन। सुनने से पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। माघ महीना का महत्व इतना है। पूष का एकादशी से ही माघ महीना जो है गरजने लगता है, पूष डर कर दबने लगता है। तो मनुष्य को पापों को से उद्धार होने के लिए प्रभु श्री राम जी महत्व इतना कर दिए हैं, इतना बखान किए हैं, बढ़ा चढ़ा कर कहे हैं। सबको अपने पाप धुलने के लिए त्रिवेणी जी बही हुई है इस धरती पर। तो आप आइए, इनका लाभ उठाइए। फिर तो माया के जंजाल में रहना ही रहना है। जो मिला है उसे छोड़िए मत। छोड़ने में भलाई नहीं है, इसको अपनाने में भलाई है। तो हम चाहते हैं आप सब कथा सुन करके जरूर अमल करेंगे और आएंगे, स्नान करेंगे। आप सब पापों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है ना, तो हम सोचते हैं कि सभी को अच्छा, मुझे अच्छा लगता है तो यही सोचते हैं कि सबको अच्छा लगता होगा। तो आप सुनिए और देखिए। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। श्री राधे राधे।